प्रोड्यूसर की बेटी आई है। ओह अच्छा। लेकिन उसे होटल में रहने में कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा। तो अगले कुछ दिनों तक मुझे इनके साथ ही रहना है। जब तक तुम्हारी मौज पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, घर का सारा काम हम करेंगे। कितना प्यार करता है ये आदमी अपनी बीवी को। काश काश मुझे भी ये मिल जाए। मीना जी, मैं क्या कह रही हूँ, आप मेरी सारी जायदाद ले लीजिए, पर आनंद जी को मुझे दे दीजिए। हाँ, मुझे आनंद जी से सच्चा प्यार हो गया है। आनंद जी, आई रियली लव यू। लव यू? क्या कह रही है? मीना जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने देखा है कि आनंद जी आपसे कितना प्यार करते हैं, कोई और पति बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने देखा है कि आपका कितना ख्याल रखते हैं, कोई और पति नहीं रख सकता। अरे दादा, कोई और पति से तुम्हारा क्या मतलब है? अरे हमारे तो इकलौते पति हैं। हाँ, और आपके इसी पति से मुझे प्यार हो गया। आई रियली लव यू आनंद जी। बोली। अरे आप ये क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता सिमरन जी। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा जरूर हो सकता है। अरे तुमको क्या जरूरत थी अपने कान की बाली के चक्कर में अपने पैर में मोच चलाने की? अरे तो आपको क्या जरूरत थी हमको सहारा देने की और अंदर ले जाने की? अरे तुमको क्या जरूरत थी सहारा लेने की? अरे तो आपको क्या जरूरत थी खाना बना के जाने की? अरे लेकिन तुमको क्या जरूरत थी? हमको क्या बताओ ना। आप दोनों को कोई जरूरत थी या नहीं, पर मुझे आनंद जी की बहुत जरूरत है। आई रियली लव यू आनंद जी, आई रियली लव यू। ए जी, पहले तो हम इस मोटी से जलते थे, अब हम और ये मोटी मिलकर उस पतली से जलेंगे। आप इस मोटी से कह दीजिए कि उस पतली को घर से बाहर निकाले और दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर दे। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? तुमको मालूम नहीं है हमारा प्रमोशन पेंडिंग में है। तो ठीक है, जैसे आपने हमारे साथ साथ फेरे लिए थे, फिर हमारे बाद उस मोटी के साथ साथ फेरे लिए थे, अब जाइए उस पतली के साथ भी साथ फेरे ले लीजिए। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे दिमाग नहीं, नीयत खराब हो गई है इसकी। अरे कभी ये सोची है कि आप शादी कर लेंगे तो हमारे बच्चों को क्या होगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? बीना जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। आप लोगों को कहीं पे भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब मिलके इसी घर में आनंद जी के साथ रहेंगे। और तो और मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। और अपने पति के साथ रहने की बात करती है, उन्हें शादी के बिना शर्म बेच खाइए का? अरे बीना हमारे। देखिए सिमरन जी, आप एक बात समझ लीजिए, अभी जो कुछ भी कर रही है ना वो हमें जम नहीं रहा है। अरे आप ये सब क्या सोच रही हैं? हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। अरे हमारी 5 बेटियां हैं। ये तो अब इस मोटी को पता चलेगा कि इसको आपके जीवन में देखकर हमें कैसा महसूस हुआ होगा। अरे वो सब छोड़ो, पहले ये सोचो कि इस मुसीबत से पीछा कैसे छुड़ाया जाए, हमारी प्रमोशन कैसे हासिल की जाए, ये सोचो। अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा ये लड़की है जो हमारे गले पड़ी हुई है। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मारा बापू बिल्कुल शरीफ से, एकदम सीधा आदमी से। देखो, तो क्यों ना इस मुसीबत की विदाई की पार्टी कर दी जाए? अरे नहीं, अगर हमारे बॉस को मालूम पड़ गया ना तो सबसे पहले वो हमारी विदाई करेगा ऑफिस से, या फिर हमारा प्रमोशन रोक देगा। अगर दोनों में से कुछ भी हुआ तो हम अपनी 5 बेटियों की शादी कैसे करवाएंगे? अरे पर ये तो अन्याय है, और अन्याय मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती पापा। सबसे अच्छा उपाय ये है कि हम लोगों को उसका ऑफर ही रिजेक्ट कर देना चाहिए। उसके बाद वो पति पत्नी और वो फिल्म की वो की तरह यहाँ से खुद ही निकल जाएगी। अरे वो सब तो ठीक से, लेकिन करेंगे कैसे, यो भी तो सोचना पड़ेगा ना। कुछ तो करना पड़ेगा। ये लो, हमको तुम्हारी ऑफर मंजूर है। सच? हाँ, आज से
पति तुम्हारा हुआ और ये घर भी तुम्हारा हुआ। पर मुझे ये घर और घर की चाबियां नहीं चाहिए। अयो दत्ता, पति तुम्हारे हुए तो ये घर भी तुम्हारा हुआ और तुम इस घर की मालकिन हुई और चाबियां तो मालकिन के पास ही होती है ना। अरे नहीं, मुझे आपका घर और घर की चाबियां नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो अपनी सारी जायदाद आप सब लोगों को देना चाहती हूँ। वो कहा है ना, पति चाहिए तो घर की जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ेगी, पति की भी और बेटियों की भी। वाह, मैं कितनी लकी हूँ, मुझे तीसरी मम्मा मिल गई। मम्मा, मैं कितनी इमोशनल हो रही हूँ इस समय। तीसरी एक मिनट, मम्मी? कोई अंधा भी कहेगा कि मैं तुम लोगों की मम्मी नहीं, दीदी जैसी लगती हूँ। मम्मी, कुछ भी पालो, गलतफहमी ना पालो। अरे बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं, जब तुम्हारी इनसे शादी होगी तो इनकी तो तुम मम्मी ही लगोगी ना। अब वो तब की तब देखी जाएगी। तब की तब नहीं मम्मी, अब की अब देखी जाएगी। ये मोटी इतनी जल्दी हार मान गई, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। पापा, ये रही उन खर्चों की लिस्ट जो अगले महीने हमारी फैमिली में होने वाली है। ये लीजिए और अंदर जाइए। अरे अंदर कोई मार्केट है क्या? अंदर कोई मार्केट है क्या जो इतना लंबा ये शॉपिंग का लिस्ट लेकर हम अंदर जाओ सामान खरीद के बाहर आ जाएं? डैडी, मार्केट नहीं है, बैंक है, बैंक ऑफ सिमरन सबरवाल। अंदर जाइए और जाकर उन्हें लिस्ट थमा कर आइए। जाइए। अब उसके होश ठिकाने पे आएंगे। पर कुछ नहीं पापा, उसको आपकी लाइफ से और इस घर से भगाने का यही एक तरीका है। जाओ अब अंदर जाओ। और हमसे तो ड्रामा नहीं होता। काहे घबरा रहे हैं? आपको रावण बनने को थोड़ी ना कह रहे हैं। अरे एक मिनट बाबू, आप काजल भाई के बाबू हो, मारे को थारे पे ना फुल कॉन्फिडेंस है। चलो। अरे लेकिन हमको अपने आप पर नहीं है ना। ए जी, जाइए ना, इस बार तो इस मोटी का आइडिया हमें भी अच्छा लग रहा है। जाइए। अरे तुम सब लोग मिलकर हमको मरवाओगे क्या? जोर लगा के हे कृष्णा, जैसे द्रौपदी की लाज की रक्षा की थी, वैसे ही हमरे सुहाग की लाज रखना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग। आनंद जी, आप इतनी रात को मेरे कमरे में? हाँ, गुड नाइट। सिर्फ गुड नाइट कहने आए थे? नहीं ये अरे गुलाब भारी था या फिर आप कमजोर हो? हम कमजोर? नहीं, गुलाब भारी। गुलाब कमजोर। आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? आइए मैं आपको पसीना पोंछ देती हूँ। नहीं, हम पोंछते हैं। पोंछ लिया। वैसे इस मौसम में आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? खर्चा? खर्चा? क्या है कि जब भी कोई बहुत बड़ा खर्चा हमारे सामने आ जाता है ना, तो हमारे पसीने छूट जाते हैं। कौन सा खर्चा? ये दिवाली का महीना है ना, तो ये पूरा 52,356 रुपए 26 पैसे का खर्चा आ गया है। बस? हाँ, इतनी सी बात? मैं हूं ना, ये सारे के सारे पैसे मैं दे दूंगी। हैं? ये लो, ये तो राशि हो गई, यानी कि ये प्लान भी फेल हो गया।
क्या करें? आनंद जी जी क्या सोच रहे हो? हम सोच रहे थे कि आपका दिल कितना बड़ा है और इस बड़े से दिल में आप रहते हो। हम अभी आए। अरे उठो। चलो। आपके इसी भोलेपन पे मुझे बहुत प्यार आता है आनंद जी। अब तो वो दिवाली का खर्चा देने को भी तैयार हो गई। अब समझ नहीं आ रहा है अब क्या किया जाए। हाँ मैंने पूछ दिया उसने। अब हम पूछ दिए ना। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे दरवाजा खोलती हूँ। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। ये सब क्या है? नाश्ता। कितने का बिल है? 8,000 का मैम। 8,000? ओह माय गॉड, इतना महंगा, इतने सारे पैसे अब कौन देगा छोटी? मुझे नहीं मालूम। एक्चुअली मैं पैसे दे देती पर मेरे पास कैश नहीं है। अरे कैश नहीं है तो क्या हुआ मम्मी, कार्ड तो से है ना। मेरा कार्ड? देखो काजल, तुम्हें मेरे वॉलेट को नहीं छूना चाहिए। बहुत खूब। हाँ, आप हमारे बापू पे डाका डाल सकते हो और हम थारा वॉलेट भी ना छू सके से बहुत नाइंसाफी से। आखिरकार आप हमारी मम्मी हो। चलो भैया खींच ले इसमें से 8,000 रुपए। वाह गजब, मजा आ गया नाश्ते में, कमाल का। मुझे ये पता ही नहीं था कि मेरी नई मम्मी, आई मीन तीसरी मम्मी इतनी अच्छी है होगी। बीना, बीना, अरे सिमरन। कहिए आनंद जी। हाँ, ये शर्ट को जरा इस्त्री कर दो, हमको ऑफिस के लिए बहुत देर हो रही है, जाना है। इस्त्री? इस्त्री मैं क्यों करूंगी? बाहर से करवा लीजिए ना। बाहर से हम नहीं करवाते, हम घर पे इस्त्री करवाते हैं, बहुत अच्छी होती। गर्मा गर्म एकदम मार दो पड़क से, एकदम अच्छी हो जाएगी शर्ट। हैं? हाँ वो क्या है ना कि बापू को ना एकदम कड़क शर्ट पहनने की आदत से, एकदम कड़क। और वैसे भी सिमरन, जब हम तुम्हारा ऑफर मंजूर किए थे ना तो साफ साफ शब्दों में कहे थे कि इस घर की जिम्मेदारी के साथ साथ पति और बेटियों की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। हाँ लो तो इस्त्री कर दो और हमको बता दो, हमको बहुत लेट हो रहा है कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है? हम बाकी का कपड़े पहन के तैयार होता है, ठीक है? मम्मी मम्मी। हाँ बेटा। अरे पुरानी वाली नहीं, नई वाली मम्मी। ओ मम्मी ये देखो ना, ये कुर्ता कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अरे जाना पहचाना है ना, वो क्या है ना, मैंने आपके 2 कुर्ते काट कर एक नया कुर्ता सिल लिया। देखो अच्छा है ना? क्या दीदी, थारे पे तो यो कुर्ता इतना जच रहा से है ना? हाँ। नहीं मम्मी। एक मिनट। अरे क्या हो गया स्वीटी? जरा देखिए तो, मैं क्या दीपिका पादुकोण से कम लग रही हूँ? तुमने मेरे इतने महंगे मेकअप का सत्यानाश कर दिया। मम्मी के इतने महंगे मेकअप के सामान, मेरा मतलब इतने अच्छे मेकअप के सामान पे और इतने सारे सामान पे बेटियों का थोड़ा सा हाथ तो बनता है ना। स्वीटी, लिपस्टिक का क्या शेड से यार। सिमरन, अरे हमारी शर्ट इस्त्री हो गई तो अंदर ले आओ, बहुत देर हो रही है भाई। जल्दी जल्दी जाओ। सिमरन, अरे सिमरन जल्दी करो। समझ नहीं आ रहा है, ये जबरदस्ती गले पड़ी मम्मी का किया क्या जाए? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम अखबार में सिमरन की शादी का ऐड डाल देते हैं, उसके बाद सिमरन की शादी फिक्स करके उसका कन्यादान करवा देंगे।
हाय हाय, क्या बात कर रही है छोटी? हैं? इस गले पड़ी मुसीबत के ऊपर अपनी पूरी जमा पूंजी लुटाने को कह रही है। हमारी महिला मुक्ति मोर्चा वालों ने हमेशा मर्दों के खिलाफ मोर्चा निकाला है, पर ये पहली औरत है जिसके खिलाफ मोर्चा निकालने को दिल कर रहा है। मेरे दिमाग में भी एक आइडिया उछल रहा है। अरे तो उसे उछाल के बाहर निकालना। हम इसकी तस्वीर के साथ पूरे बनारस में पोस्टर्स लगवा देते हैं, जिसके ऊपर लिखा होगा ये लड़की लापता है और इसको इसके पते पर पहुंचाने वाले को 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। उससे क्या होगा? उसके नीचे हम किसी गुंडे का एड्रेस लिखवा देंगे और जैसी सिमरन घर से बाहर जाएगी, लोग पकड़ कर उसको उस गुंडे के घर पहुंचा देंगे। उसके बाद दोबारा ये लड़की ना हमारे घर में कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। हाँ, यो आइडिया एकदम सही से। अरे दीदी, गुंडे के घर पे पहुंचाने की जिम्मेदारी मारी। वाह, क्या आइडिया है ना? पर अगर उस गुंडे को पता चल गया कि ये शर्त हमारी है, तब फिर हम क्या करेंगे काजल भाई? यही तो कुछ भी बोलते हैं ये दोनों। अरे ये आइडिया बहुत रिस्की है। अरे दीदी छोटी, यो आइडिया बिल्कुल भी रिस्की ना है। मैं उसे पप्पी पहलवान के घर पहुंचा दूंगी ना। काजल, मैं इस आइडिया के खिलाफ हूँ, तुम लोग कुछ और सोचो। वैसे दीदी, मैंने इतना तो पता कर लिया है, ये लड़की बहुत अमीर है, इसके पास बहुत पैसे हैं। अरे तो ये हमारे बापू के पीछे क्यों पड़ी है? एक और आइडिया आ रहा है, जबरदस्त वाला। जल्दी बोलो। 4 नवंबर से बिहार के सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा मेला लगने वाला है। ऐसा करते हैं, मेला घुमाने के बहाने इसे हम सोनपुर ले चलते हैं और वहाँ भीड़ में इसको छोड़कर गायब हो जाएंगे। बकवास आइडिया है। आजकल लोग कुंभ के मेले में तो गायब नहीं होते, तो ये चालाक लड़की सोनपुर के मेले में कैसे गायब होगी? तो मीनाक्षी दीदी, अब आप ही बताइए हम लोग क्या करें? पापा के बॉस हीरा लाल को सीधा बोल डालते कि आपने जो लड़की हमारे घर में रहने को भेजी थी, वो लड़की हमारे पापा के दिल में रहना चाहती है। अरे इससे बापू का प्रमोशन तो दूर, बापू अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। तो फिर क्या किया जाए? एक बात बताओ, तुम लोगों के हिसाब से सिमरन बहुत ही चालाक लड़की है, राइट? हाँ। क्यों ना हम सिमरन से ही पूछ लें कि अब उसका किया क्या जाए। कहाँ लग रहा है इस टाइम पर? चल है ना भाव, थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ाया जाए आसपास की जमीन। गर्मा गर्म चाय। चाय आ गई, बिना चाय की बड़ी पक्की है। अरे आ गई, बहुरिया आ गई। आया हंस रहे हो तुम लोग? गिर गई तुम्हारी नई माँ, हंस रहे हो? 3 बैग तो पकड़े ना गए। अरे लड़कियों, हंस क्या रही हो? यहाँ पे आओ और मेरी हेल्प करो। अरे पर हमारी ये वाली मम्मी तो कभी हेल्प नहीं मांगती है, और हमारी मम्मी तो इतनी तगड़ी से कि उन्हें तो कभी हेल्प मांगने की जरूरत ही ना पड़ी से। एक्सक्यूज मी, हाय मम्मी नंबर 3, इनसे मिलिए। ये है हमारे दादाजी और दादी जी। ये हमारे चाचा हैं और ये चाची हैं। नमस्ते। बहुत संस्कारी लड़की है। बैठो। हाँ, खुश रहो थोड़ी देर के लिए। ये आपकी नई बहू है और हमारे 3रे नंबर की मम्मी। पर अभी हमारी शादी नहीं हुई है। देखो, शादी तो करनी ही पड़ेगी, बिना शादी किए नहीं चलेगा। अरे हमने तो शादी की तारीख भी तय कर ली है। 10 तारीख का मुहूर्त निकला है। इतनी जल्दी? आयो दादा, हमको नहीं पता था इसका इतना जल्दी बैंड बजेगा। हाँ, चट मंगनी पड़ गया। पर अभी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ ना। काहे? अरे काहे करना नहीं चाहती? हम तो एकदम रेडी है शादी करने के लिए, तैयार। हाँ, लगते भी हो। चाचा कुछ बोलो ना। अरे मैं बताता हूँ ये क्यों नहीं कर सकती। मैं हूँ इंस्पेक्टर सक्सेना। और मैं हूँ सब इंस्पेक्टर वर्मा। और ये है सिमरन सब्रवाल, दिल्ली की 10 लाख की फिरौती लेके फरार हुई है। क्या? अब जाकर हाथ में आई है। हट मम्मी। इंस्पेक्टर साहब, जितनी जल्दी हो सके ना इसको यहाँ से लेकर जाओ, वरना मारे हाथों ना कुछ हो जाएगा। अरे एक मिनट, कहाँ है सब कर रहे हो तुम लोग?
पुलिस है ना यहाँ पे। अब आनंद जी, आनंद जी एक मिनट। आनंद जी, चाहे जो भी हो, पर मैं आपसे सच्चा प्यार करने लगी हूँ। अरे अच्छा आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी। एक मिनट रुक जाइए। देखिए सिमरन जी, ऐसा है कि हम अपनी बीना और अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ सकते। और हम भी अपने पति का बंटवारा नहीं कर सकते। और हम भी अपने पति बच्चों को तो क्या, हमारी पुरानी सौतन को भी नहीं छोड़ सकते। तो समझी कि नहीं आप? अब आप यहाँ से चलते बनिए। इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आनंद जी, आनंद जी, अरे हमारा फोन कहाँ से बज? अरे उठा स्पीकर पे ऑन करो। कौन है? अरे हमारे बॉस। हेलो सर। आनंद, अगले वीक एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर का फोटोशूट है। अरे वाह सर, क्या बात है? उसकी भी बेटी आ रही है। उसे भी होटल सूट नहीं करता। अपने घर पे रखोगे? प्रमोशन कर दूंगा। नहीं।